हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। और दोपहर के बज रहे हैं 1। तो आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। और आज मैं आप लोगों से ना थोड़ी सी बात करना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और ये देखो, ये कल मेरा भाई आया था, तो ये शौर्य को चप्पल दे के गया है। मतलब कि पापा का दिन होता है ना, मतलब जैसे कि पापा ख़त्म हुए थे ना जिस दिन, तो उस दिन ना भाई पंडित को खाना खिलाते हैं। तो पंडितों को खाना खिला के फिर उन्हें पैसे वैसे देते हैं। वैसे तो मतलब भानेजों को मानने को भी खाना खिलाया जाता है, लेकिन अब यहाँ से हर महीने कौन जाए वहाँ पे खाना खाने, तो वहाँ पे वो पंडितों को खाना खिला देते हैं। और मतलब बच्चों के नाम के लिए पैसे निकाल देते हैं, कोई भी चीज़ निकाल देते हैं। तो किसी पंडित ने ये भी बोला था कि आप है ना पैसे देते हो ना, तो इससे अच्छा ना कुछ चीज़ दिया करो। तो वही है कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग भी इतने बहुत बड़े नहीं हैं जो इन चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज हो, तो कोई जैसा बता देता है तो हम लोग वैसा कर लेते हैं। तो भाई को किसी पंडित ने बताया था कि मतलब आप अपने भानिज भांजियों को कुछ दिया करो। तो जैसे कि भानिज को शौर्य भानिज हो गया ना, तो इसको चप्पल दे के गया था। और मुझसे पूछ रहा था कि क्या साइज़ लेके आऊँ, तो वो साइज़ का पता नहीं था, तो कह रहा था कि मैं वहीं से पहना दूँगा उसे। 1 सेकंड में इसको ट्राईपॉड पे लगा। हाँ, तो मैंने तो देखी भी नहीं थी, शौर्य और उसके मामा ही साथ में गए थे। वो पहले लेके आया था, वो छोटी थी, तो मैंने कहा ये तो छोटी है। तो फिर उसके बाद वो ये वाली चप्पल लेके आ गया था। चप्पल तो अच्छी लग रही है, कह रहा था कि इसकी पसंद की ही दिलवा लाता हूँ। तो ये तो अपने हाथों से ही वो पहना के गया था। मतलब पंडित जी ने बोला था कि आप अपने हाथों से अपने भानेज को चप्पल वगैरह पहना देना। तो अच्छी लग रही है ना, शौर्य और इसके मामा पसंद करके लेके आए थे। और पहले उन्होंने कपड़े वपड़े दे दिए थे, कभी अंगोछा दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। वैसे तो वो देते ही रहते हैं, लेकिन मतलब जिस दिन पापा का दिन होता है उस दिन उन्हें कुछ ना कुछ देना होता है। मतलब मानने को भानेज को कुछ ना कुछ देना ही होता है, तो कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कि जब मतलब आपके जो मम्मी पापा हैं, जो आपके पूर्वज हैं, तो आप उनके दिन पे खाना खिलाते हैं, तो आप इस तरीके से दान पुण्य करते होंगे। तो मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो वो पापा के दिन पे खाना खिलाते हैं तो वो करते हैं। और आज मुझे आप लोगों से ना थोड़ी सी बात करनी थी। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, 1 सेकेंड। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने उनका कमेंट लिख लिया था, जो उन्होंने मुझे कल की वीडियो में कमेंट किया था, पार्थ शर्मा। तो उन्होंने ये लिखा था कि आपका लड़का वीडियो में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, अगर ऐसा करोगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। समझा थोड़ा झुक कर जीना सीखे। मतलब समझा थोड़ा झुक कर जीना सीखे। आपके हस्बैंड ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको बाद में इतना तकलीफ़ दे गया तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। तो मैं पार्थ शर्मा जी, आप मुझे थोड़ा तो पहले तो आप अपनी लैंग्वेज देखिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, किसी को ये पता नहीं होता कि उसका जन्म कब है और मरण कब है, ठीक है ना। मतलब मेरे पापा ने जब मेरी शादी करी थी, तो उनको पता था कि मेरे लाइफ में आगे 3 साल बाद ये सब चीज़ें होने वाली हैं। या मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं अपनी शादी के 3 साल बाद ये दुनिया छोड़ दूँगा, ठीक है। और आप क्या बोले क्या नहीं बोले मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे आपने मेरे बेटे के बारे में और मेरे हस्बैंड के बारे में गलत बोला, तो मुझे गलत लगा, ठीक है ना। और आपके हस्बैंड को आपको थोड़े से पैसे देने चाहिए थे, कुछ तो सेविंग होनी चाहिए थी। तो डियर, हमारी शादी को सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल हुए थे। 3 साल में ना इंसान, हम फैमिली में थे, ठीक है, हम कोई अकेले नहीं रह रहे थे, हमारे ऊपर सास ससुर पूरी फैमिली थी, ठीक है। अगर वो जो भी कुछ करते थे तो वो अपने मम्मी पापा को देते थे, ठीक है। अगर वो अपने मम्मी पापा को देते थे तो आज उनके मम्मी पापा के साथ हम लोग रह रहे हैं और वही लोग हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड को आपके लिए ये सब सोचना चाहिए था, करना चाहिए था। तो उनको कोई सपना थोड़ी ना आया था कि उनके साथ ये सब चीज़ें होने वाली हैं, या वो अचानक इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे।
ऐसा तो था नहीं। और दूसरा कि आपका लड़का वीडियो में बहुत बदतमीज़ी करता है, अगर ऐसा करोगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो डियर एक बात बताइए, वो बच्चा है, वो 10 साल का बच्चा है, क्या बदतमीज़ी करता है मुझे आप बताइए। आपसे उसने कुछ बदतमीज़ी से बोला? बच्चे हैं, बच्चों पता है क्या, आप कभी कभी मैं अपना फ़ोन खाली छोड़ देती हूँ ना, तो बच्चों की तरह तरह की पिकें उसमें होती हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं, फ़ोन उठा के वो कभी मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके कभी किस तरीके से वो पिक्स खींचते हैं, ठीक है ना। बच्चे अगर शरारत नहीं करेंगे तो हम लोग करेंगे। आपको पता है शौर्य कितना समझदार है, आपको पता है। शौर्य के बाबा की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो उनको खाना देना, पानी देना, उनको दुकान पे खाना दे के आना, पानी दे के आना, और अगर तबीयत ख़राब हो जाती है बिगर कहे उनके पैर दबाना, ठीक है ना। और मैं अब आपको क्या बताऊं, कहते हैं ना कि अगर मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा कुछ कहूँगी तो आप लोग कहोगे कि अपने बच्चों के लिए कितना मतलब बड़ाइयाँ कर रही है, ऐसा होगा। आपको पता है कभी कभी मैं कहती हूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, है ना, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो पता है क्या बोलेगा, मम्मी आप चीज़ ले आओ मेरी गुल्लक में से पैसे लेके। अब मुझे ये बताओ कि बदतमीज़ी देता है, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो शरारत करते हैं ही, शरारत करते ही हैं, ठीक है ना। और उनको ये लगता है कि मैं अगर कैमरे में वीडियो बना रही हूँ तो उनको ये लगता है कि हम मतलब मैं क्या कर रही हूँ। वो बच्चे हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं है अभी, कोई वो आप लोगों के साथ बदतमीज़ी नहीं करता है। अगर आप लोगों को लगा हो कि वो आप लोगों के साथ करता है तो मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन उसकी आदत ही ऐसी है, वो थोड़ा सा चंचल स्वभाव का है। और आप कह रहे हो कि बदतमीज़ी करता है, तो डियर उसने कोई बदतमीज़ी से आपसे बात करी है, बताइए आप मुझे। आपने ये बोल दिया, और आपके हस्बैंड ने आपके लिए कोई सेविंग नहीं करी, तो किसी को कुछ पता नहीं होता। कि मुझे खुद नहीं पता कि कल मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। आपको पता है अपनी लाइफ के बारे में, क्या आपकी लाइफ में कल क्या होने वाला है, ये बताओ आप। आपने मेरी एक आध वीडियोस देख ली और उसके बाद आपने अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन रख दिया। आप कम से कम पूरी वीडियोस देखते कि उनको हुआ क्या था, उनको अचानक से क्या हो गया था। आप कम से कम मेरी पूरी वीडियोस तो देखते। आपने बस फटाफट से उनके बारे में भी गलत बोल दिया, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, कि उन्होंने आपको सेविंग 3 साल में। एक चीज़ बताओ, जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो जब हमारे बारे में हमारी फैमिली सोच रही है, ठीक है, तो अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, किस तरीके से समझाऊँ। जब आप फैमिली में रहते हैं ना तो सब चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है आपको, अकेले अपने बारे में नहीं सोचना पड़ता है कि माँ बाप को कर दो साइड में और सिर्फ अपनी सेविंग कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। जब हाँ थोड़ा सा टाइम हो जाता है इंसान फिर सोचता है, जब बच्चे हो जाते हैं। एक चीज़ बताओ, एक बच्चा उनका 1.5 साल का था और एक बच्चा पेट में था, ठीक है, शादी को पूरे 3 साल नहीं हुए थे तभी वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये बताओ वो क्या सेविंग करते। आपने कितनी सेविंग कर रखी है, आप मुझे बताएंगे, आपने कितनी सेविंग कर रखी है। आप कम से कम कोई कमेंट लिखें तो उसको, मेरी और वीडियोस तो देख लीजिए कि आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला। पता है मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, स्पेशली जब मेरे हस्बैंड है नहीं उनके बारे में आप बोल रहे हो। और रही बात कि बेटा आपका बदतमीज़ी करता है, तो देखो बच्चे, किसके बच्चे शरारत नहीं करते हैं ये बताओ आप, किसके बच्चे शरारती नहीं होते हैं। सभी के बच्चे शरारती होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को, मतलब मेरे बच्चे इस तरीके से निकलेंगे कि मतलब किसी की रिस्पेक्ट ना करें। एक चीज़ बताओ, हमारी मम्मी नहीं थी छोटे में, हम भी बहुत शरारती थे, तो आज हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे भाई किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। पता है आपको, हमारे पापा की जब तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो 20-25 दिन तक हमारे पापा ने बेड पे ही पॉटी की थी और हमारे भाइयों ने वो पॉटी साफ़ करी थी। पता है आपको, हम भी बहुत शैतान थे, बचपन में बहुत ज़्यादा शैतान थे। हम अपने पापा से बहुत पिटाई खाते थे, बहुत डांट खाते थे। तो क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे हैं, या हमने अपने माता पिता के प्रति अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है, ये बताओ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो बच्चा शरारती होता है वो बात नहीं सुनता है। कभी कभी ऐसा होता है जो बच्चा छोटे में शरारती होता है वो बड़े होकर बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, और जो बचपन में शरारती होता है वो बड़े होकर थोड़ा चंचल हो जाता है, ऐसा होता है। मतलब आप, और बच्चे शरारती ही थोड़े से अच्छे लगते हैं, बच्चे थोड़ा सा शरारत देते हैं, उनकी शरारत से, इन बच्चों की शरारतों से ही तो घर में सबका मन लगता है। अगर ये बच्चे शांत से बैठे रहेंगे तो अच्छा लगेगा किसी को, ये बताओ आप। मतलब आपने कि कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई मतलब आपको ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, मेरे को समझ नहीं आई आपकी बात। आप कहना क्या चाह रहे थे, आप सही तरीके से बोलते जो भी बोलना था आपको, आपने घुमा फिरा के बात बोली। अगर आप मेरी आज वीडियो देख रहे हो तो मुझे आपकी बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और ये स्पेशली वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है।
मतलब जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, तो मतलब किसी को किसी के जाने वाले टाइम के बारे में पता रहता है? हम सुबह घर से खाना पीना खा के अच्छे से बैठे हुए हैं, हमें क्या पता कि हमारे पूरे दिन में हमारे साथ क्या होने वाला है? एक चीज़ बताओ आप, अगर आप थोड़े से भी समझदार हो। वैसे आप मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे हो कि आप है ना इंग्लिश स्पीकिंग सीखो और जॉब करो। ज़रूरी नहीं है कि हम इस इंग्लिश स्पीकिंग सीखें तभी हमें जॉब मिलेगी। और मेरे को अभी जॉब नहीं करनी है, मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे खुद नहीं पढ़ना है। मैं बहुत सारे काम ऐसे कर लूँगी जिससे मैं बच्चों का पेट पाल लूँ, ठीक है। पता नहीं आप क्या क्या बोलना चाह रहे थे। आपके 2-3 मैसेज थे, एक मैसेज तो मेरे से डिलीट ही हो गया था। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ मत कहिए। शायद वो होते आज तो बहुत कुछ कर लेते, ठीक है ना। और जो है ही नहीं इंसान, उसके बारे में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। मेरा मानना ये है, उनको नहीं पता था कि उनके आने वाले टाइम में उनके साथ क्या होने वाला है। और आपको क्या लगता है, अगर आज वो होते तो क्या अपने बच्चों के लिए कोई सेविंग नहीं करते? कौन माँ बाप नहीं करता है सेविंग? मैं हूँ उनकी जगह पे, मैं खुद अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, जिससे बच्चे मेरे समझदार निकलें, बिगड़े भी ना, और मेरे बच्चे बड़े भी हो जाए। मैं भी तो खुद, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जॉब क्यों नहीं करती। मैं जॉब इसलिए ही तो नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती? मैं इसलिए नहीं करती जॉब में कि भाई अगर मैं कहीं बाहर जॉब पे जा रही हूँ, मम्मी पापा अगर शॉप पे हैं, बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं पता होगा उनके बारे में। मैं घर पे स्टिचिंग करती हूँ, मैं यूट्यूब पे आई हूँ। एक जने ने तो मुझसे यही बोल दिया था कि क्या नाम है, क्या आप यूट्यूब पे क्या करने के लिए आई हो, आप जॉब क्यों नहीं करती हो? भाई मैं नहीं करना चाहती जॉब। जब मुझे लगेगा मेरे बच्चे समझदार हो गए हैं तो मैं जॉब करने लगूँगी। ये बताओ, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो या आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो? आपको सपोर्ट नहीं करना है, मत करो, लेकिन कम से कम किसी इंसान को डिमोटिवेट तो मत करो। मेरे को जब लगेगा, मुझे पता है ना कि मैंने अपने 11 साल किस तरीके से काटे हैं। मुझे पता है, मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है ना, कि मेरे बच्चे भाई पढ़ाई भी कर जाएं और बिगड़े भी ना। आप बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल दो, लेकिन जब तक आप बच्चे पे खुद निगाह नहीं रखोगे, नज़र नहीं रखोगे, पता है बच्चे कितने, आजकल का माहौल कितना ख़राब है। मुझे जब जॉब करनी होगी मैं कर लूँगी, ठीक है। मुझे पता है मुझे किस टाइम पे क्या करना है। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड के बारे में कभी भी कुछ मत बोलना। शायद वो आज होते तो बहुत कुछ करते। और जब एक परिवार में रहते हैं ना, तो सबको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अकेले खुद को लेके नहीं चला जाता है। और आपने सेविंग कर ली होगी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने बहुत सेविंग कर रखी है, मुझे पता है, ठीक है। मेरे लिए वही बहुत है। मेरे बच्चे अच्छे निकल जाएंगे, मेरे लिए सबसे बड़ी सेविंग वही है। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, आप उसके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हो, हद है। आपने एक वीडियो देखी मेरी, एक वीडियो में जाके मतलब आपने उनके बारे में देख लिया। आप उनको ये तो सोचते, उन्हें पता थोड़ी ना था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जिस टाइम उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही होंगी ना, उन्हें ये लग रहा होगा कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। पता है आपको? मैं आज जॉब क्यों नहीं कर रही हूँ? सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं खुद ये चीज़ चाहती हूँ कि एक माँ बाप का जो सपना होता है कि हमारे बच्चे अच्छे निकले, हमारे बच्चे संस्कारी निकले। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी कुछ ऐसे ही निकलें। कल को कोई ये ना कह पाए कि इसके पापा नहीं थे तो हमारे बच्चे ऐसे निकल गए। और प्लीज़, शौर्य शैतान है पर बदतमीज़ नहीं है। बदतमीज़ बच्चा आपको पता है किसे कहते हैं? पता है, अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो बहुत से बच्चे होते हैं सेविंग कर लेते हैं, नहीं देते हैं। पता है, किसी को भी दे देते हैं। अगर मम्मी पापा को भी ज़रूरत होगी तो उनको भी कभी मना नहीं करते हैं बच्चे। आप कोई भी चीज़ लेके आएंगे, सबसे पूछ के खाते हैं। तो बताओ आप बदतमीज़ कहाँ से हुआ? हाँ, वो थोड़ा चंचल है, वीडियोस में आके तरह तरह के मुंह बनाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो बदतमीज़ है। वो घर पे भी ऐसे ही करता है और उसकी इन्हीं शैतानियों से हम लोगों का मन लगता है। अगर वो शांत हो जाता है, कभी कभार वो बीमार हो जाता है ना, वो शांत रहता है ना, घर में किसी का भी मन नहीं लगता है। पता है आपको? सिर्फ उसी की शैतानियों से सबका मन लगता है। परी वैसे भी शांत है, घर में वैसे भी एक बच्चा शांत होता है तो एक बच्चा शैतान होता है। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड के बारे में कभी कुछ मत कहना, ठीक है। मेरे लिए वो बहुत अच्छे थे और हमेशा अच्छे हैं।
और शायद मैं अपने बच्चों को कभी भी बदतमीजी वाले रास्ते पे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे निकलें। ठीक है, मेरा सबसे बड़ा मेरी जो सबसे बड़ी इच्छा है वो यही है। तो बस अगर मैंने आप लोगों को कुछ गलत बोला हो या कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ मत बोलना।